डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर ऑप्टिक्स फर्स्ट का जो चैप्टर है उसके अंदर क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करेंगे। व्हाट इज़ क्रोमेटिक एब्रेशंस, और इसके अंदर शो दैट द लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशंस जो, और हमें रिलेशन निकालना है इसके अंदर एफ आर माइनस एफ बी। यहाँ पे फोकल लेंथ है रेड और ब्लू कलर की इक्वल्स टू डब्ल्यू एफ, वेयर द सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स। तो नाउ हम क्रोमेटिक एब्रेशंस के बारे में पढ़ते हैं। इफ़ वी कंसिडर ए पैरेलल बीम ऑफ द वाइट लाइट, अगर हम लोग कोई भी वाइट लाइट ले लेंगे इंसिडेंट, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है। इफ़ वी कंसिडर ए पैरेलल बीम, अगर हम लोग एक पैरेलल बीम कंसिडर कर लेते हैं ऑफ वाइट लाइट फ्रॉम एन इंसिडेंट ऑन ए थिन कन्वेक्स लेंस, हम एक कन्वेक्स लेंस कंसिडर करेंगे स्मॉल अपर्चर का, और उसके बाद में एक पैरेलल बीम एंड जो वाइट लाइट एंड जो इंसिडेंट करेंगे उसके ऊपर, तो देन द इमेज ऑफ द वाइट लाइट वाइट ऑब्जेक्ट ऑफ ए लेंस इज़ यूजुअली कलर्ड एंड ब्लर्ड। ठीक है, रंगीन दिखाई देती है और मतलब धुंधली दिखाई देती है। दिस डिफेक्ट्स ऑफ द इमेज इज़ कॉल्ड क्रोमेटिक एब्रेशंस। दोबारा समझे, ये इनएबिलिटी है एक लेंस की जिसके द्वारा जो भी रेज पैरेलल आएंगी किसी भी लेंस के, किसी भी कॉन्वेक्स लेंस के, वो रेज सारी की सारी जो है कलर्ड और ब्लर्ड इमेज बनाती हैं, मतलब क्लियर इमेज नहीं बनाती। इस डिफेक्ट को, किसी भी लेंस के डिफेक्ट को हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशन कहते हैं। ये अराइजेज क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है वो अलग अलग होता है अलग अलग वाइट लाइट के लिए। और इसमें लिखा भी हुआ है, ये हम लोग लिख भी सकते हैं कि इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वाइट लाइट इन जोन रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस डिस्पर्सेस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। क्योंकि कोई भी वाइट लाइट है वो 7 कलर्स के एक बैंड से बनी हुई होती है, और एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज गिवन एज। तो हम लोगों ने एक लेंस मेकर फार्मूला पढ़ा हुआ है, लेंस के बारे में पढ़ा हुआ है कि कोई भी लेंस है अगर उसके अंदर अलग अलग उसके सरफेस हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस अलग अलग हैं। अगर हम लोग दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेते हैं जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हम लोग R1 और R2 लेते हैं, तो उसके अंदर और म्यू उस यानी जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो देन आपका उसके अंदर जो रिलेशन आएगा फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। तो ये हम लोग देखेंगे कि कोई भी रेज जो पैरेलल आ रही हैं वो कलर्ड और ब्लर्ड जो इमेज ऑलवेज प्रोड्यूस करती हैं। यहाँ पे R1 R2 अलग अलग रिफ्रैक्टिंग जो सरफेस हैं उनकी यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, और f जो है वो फोकल लेंथ है, और म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। म्यू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ होता है, कब होता है, जब इफ़ यानी जो आउट ऑफ टू मीडिया, वन मीडियम इज़ एयर एंड अदर मीडियम इज़ ग्लास और अदर मीडियम इज़ वाटर, अदर दूसरा मीडियम अगर डेंसर है और एक मीडियम एयर है, तो हम लोग उसको आप कह सकते हैं कि ये आपका रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। जैसे तो जो रिलेशन हमारे पास ऑब्टेंड होती है हमारे पास, वो 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे पैरामीटर्स हमने लिए हैं, R1 R2 के बारे में बताएंगे और म्यू के बारे में बताएंगे और एफ़ के बारे में बताएंगे। अब इसने कहा है आगे हम लोग लिखेंगे इसमें कि एज सच ईच कलर्स comes to a different points on the principal axis, refractive index mu of the glass for red and being less than and then the blue and being more। इसने ये कहा है कि जो रेड कलर की जो आपका म्यू है, रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपका ब्लू कलर से आपका ब्लू बीइंग मोर, रेड कलर का कम होता है और ब्लू कलर का ज़्यादा होता है। और फोकल लेंथ अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज़्यादा है तो रेड कलर की क्या है, ज़्यादा है फोकल लेंथ, और ब्लू कलर की कम होती है। तो रेड कलर को हम लोग यहाँ पे जो फोकल लेंथ रेड कलर के रिलेशंस के लिए एक फोकल लेंथ लेंगे वो FR से डिनोट करेंगे, और दूसरे जो ब्लू कलर्स के लिए जो फोकल लेंथ लेंगे हम लोग वो किससे डिनोट करेंगे, FB से डिनोट करेंगे। तो अदर कलर्स जो दोनों कलर्स की जो फोकी है,
फोकी का मतलब दोनों फोकल लेंथ के बारे में करेंगे, तो वो पॉइंट हम लोग इंडिकेट भी कर रहे हैं हमारे फिगर में, एफ बी और एफ आर, वेयर द फोकस्ड एंड द अदर कलर्स कम्स टू द फोकी एंड जो एट पॉइंट बिटवीन एंड जो एफ आर एंड एफ बी, तो नाउ इट इज़ प्लेस्ड एट एंड जो एट एफ बी। तो अगर हम लोग इसको एफ बी पे एट द सेंटर ऑफ द इमेज विल बी ब्लू एंड आउटर एज इन जो रेड, तो इसी तरह से एट एफ आर इन जो बी द सेंटर इमेज विल बी रेड एंड आउटर इमेज विल बी ब्लू। फर्दर इमेज इज़ ब्लर्ड बिकॉज इट इज़ नॉट परफेक्ट फोकस, क्योंकि अलग अलग जो भी रेज हैं वो सारे अगर एक ही पॉइंट पर इंसिडेंट नहीं होती तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है वो आपकी कैसी इमेज बन रही है, ब्लर्ड इमेज बन रही है। अब हम लोग बात करते हैं कि ठीक है, ये तो क्रोमेटिक एब्रेशन हो गया, क्रोमेटिक एब्रेशन की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशंस। लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशन का मतलब है कि द फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑफ द लेंथ और एक्सियल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल एब्रेशंस। ठीक है, एक्सिस ऑफ लेंस को अगर हम लोग बोलते हैं कि जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है, डिफरेंट कलर्स की जो फॉर्मेशन हमें मिलती है, डिफरेंट कलर्स की जो फॉर्मेशन हमें मिलती है, फॉर्मेशन ऑफ द इमेज जो बन रही है हमारी डिफरेंट कलर की एट डिफरेंट पॉइंट, अलग अलग पॉइंटों के ऊपर, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ द लेंस वो आपकी क्या कहलाती है, एक्सियल और आपका लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन कहलाती है। द एक्सियल डिस्टेंस जो है बिटवीन द रेड और ब्लू कलर गिव्स द मेजर ऑफ एब्रेशंस। अगर हम लोग इनकी फोकल लेंथ का डिफरेंस ले लेते हैं तो ये हमें एब्रेशंस के बारे में बताएंगे। अगर हम लोग कंसीडर कर लें कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है इक्वल टू द डिफरेंस इन द फोकल लेंथ फॉर रेड एंड ब्लू रेज, तो देन डिफरेंस बिटवीन द फोकल लेंथ फॉर रेड एंड वोलेट इन जो कलर्स मेजर द लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल क्रोमेटिक एब्रेशंस। कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, तो जो दो कलर हैं, रेड कलर और ब्लू कलर की दो अलग अलग जो फोकल लेंथ हैं, उनका अगर हम लोग डिफरेंस कंसीडर करते हैं, उनका डिफरेंस अगर हमारे पास आता है तो वो हमें किसके बारे में बताएगा, वो हमें बताता है लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल एब्रेशंस के बारे में। लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल एब्रेशंस के बारे में करेंगे। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सप्रेशन फॉर द लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो इसमें लेट एन जो कर लेंगे हम लोग कि म्यू आर और म्यू आर है और एफ आर है, ये फोकल लेंथ है। R1 R2 तो वही रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं, लेकिन म्यू आर और म्यू एफ आर है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं रेड कलर्स की, और अगर म्यू बी लेंगे हम लोग और एफ बी लेंगे वो आपकी ब्लू कलर की आ जाएगी। वही फॉर्मूला हमारा 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस में 1 इंटू में 1/R1 माइनस में 1/R2 है। तो सब्सट्रैक्टिंग करेंगे, दो अलग अलग इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे 1/FB माइनस 1/FR, तो हम लोग रिजल्टेंट हमें लास्ट में मिलेगा जब हम इसको सोल्व करते हैं, एल्जेब्रिकली सोल्व करते हैं, कि जैसे म्यू बी माइनस म्यू आर 1/R1 माइनस में 1/R2, 1/R1 माइनस में 1/R2, तो यहाँ से हमारे पास जो रिलेशन आएगा कि 1 म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1 इंटू 1/F, तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द मटेरियल ऑफ द लेंस। ये आपका डिस्पर्सिव पावर आता है। तो रिजल्टेंट हमारा लास्ट जो रिजल्ट मिलता है हमारे पास वो एफ आर माइनस एफ बी इक्वल्स टू डब्लू इंटू में एफ, वेयर डब्लू या फिर हम लोग ओमेगा कह सकते हैं इज़ द डिस्पर्सिव पावर फॉर द ऑफ द जो मटेरियल ऑफ द लेंस। तो सो द लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन, किसी भी लेंस का लॉन्गिट्यूडिनल क्रोमेटिक एब्रेशन जो हमें जब भी निकालना होगा वो हमारा ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्पर्सिव पावर एंड मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। इसका मतलब वो प्रोडक्ट है किस किस का, डिस्पर्सिव पावर का और मीन्स फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का। थैंक यू। ये आप तैयार करेंगे अपने